Hello everyone, welcome to Geography classes. I am Pradeep Kumar and today we are going to discuss Physiographic Division of India Part 2. तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था हिमालय माउंटेन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो हेयर यू कैन सी ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत के जो विशाल मैदान हैं वो कहाँ पर फैले हुए हैं या कहाँ तक वो पाए जाते हैं। प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया इज लाई बिटवीन हिमालय माउंटेन इन नॉर्थ एंड पेनिनसुलर प्लेटू इन साउथ। तो जो ग्रेट प्लेन है नॉर्थ इंडिया के वो एक तरफ तो हिमालय माउंटेन से और दूसरी तरफ पेनिनसुलर प्लेटू से घिरे हुए हैं या इन दोनों के बीच में ये लाइक करते हैं। दिस फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट कैरिड बाय रिवर लाइक इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, जो भी डिपोजिशन यहाँ पर जो रिवर थी उन्होंने किया या जो भी सेडिमेंट वो अपने साथ बहा कर लेकर आए उन सब के जमने से यहाँ पर इस मैदान की फॉर्मेशन हुई। बेसिकली आज जहाँ पर ये ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया देखने को मिलते हैं, पहले यहाँ पर एक सी होता था जिसका नाम था टैथिज सी। तो टैथिज सी में जितनी भी नदियाँ थी वो आकर अपना वाटर डालती थी, वाटर के साथ वो जहाँ पर सेडिमेंट को भी डाल देती थी। तो इन सेडिमेंट के कारण वो जो सी था वो धीरे धीरे पूरी तरह से फिल हो गया और वहाँ पर ग्रेट प्लेन की फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है द टोटल एरिया ऑफ नॉर्थ प्लेन इज 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका टोटल एरिया कितना है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इट हैज़ ए लेंथ ऑफ 3200 किलोमीटर एंड विड्थ ऑफ 150 to 300 किलोमीटर। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 3200 किलोमीटर लंबाई में ये फैला हुआ है और इसकी जो चौड़ाई है कहीं पर 150 तो कहीं पर 300 किलोमीटर देखने को मिलती है। बिटवीन द माउथ ऑफ इंडस एंड गंगा रिवर, जो इंडस रिवर है यानी कि पाकिस्तान की जो एक रिवर है इंडस, जो कि पाकिस्तान में फ्लो करती है, इसका 80% जो वाटर है वो पाकिस्तान यूज़ करता है और 20% वाटर इंडिया यूज़ करता है। जो ट्रीटी हुई थी इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में, इंडस रिवर ट्रीटी, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया 20% पार्ट इसका यूज़ करता है। तो ये जो इंडस रिवर है और गंगा रिवर है इन दोनों के बीच में ये मैदान फैला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन मैप। तो यहाँ पर मैप पर आप देखोगे जो ग्रेट प्लेन है नॉर्थ इंडिया के वो कहाँ तक फैले हुए हैं। ये जो रिवर है यहाँ पर ये इंडस रिवर है जो कि अब पाकिस्तान की तरफ फ्लो कर रही है। यहाँ से लेकर और ये जो रिवर है गंगा, यहाँ पर गंगा रिवर फ्लो करती है और ये कहाँ तक जाती है, यहाँ तक एक जो डेल्टा बनाती है सुंदरबन डेल्टा, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा दोनों नदियाँ यहाँ पर मिलकर इस डेल्टा की फॉर्मेशन करती है। तो ये जो मैदान है इन दोनों नदियों के बीच में फैला हुआ है। इंडस जो कि इसके वेस्ट में है और गंगा जो कि ईस्ट में है। तो इसके बीच का जो मैदान है उसको गंगटिक प्लेन या इंडो गंगटिक प्लेन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्थ प्लेन। द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। विशेषताओं के आधार पर जो नॉर्थ के प्लेन हैं उनको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो देखिए कौन से पार्ट हैं जिसमें इसको डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर भाबर। भाबर इज सिचुएटेड इन द फॉर्म ऑफ नैरो स्लैब ऑफ 8 to 16 किलोमीटर विड्थ फ्रॉम सिंध रिवर टू तीस्ता रिवर। जो भाबर रीजन है वो बेसिकली कहाँ पर फैला हुआ है, सिंध रिवर टू तीस्ता रिवर के बीच में ये एरिया देखने को मिलता है 8 to 16 किलोमीटर विड्थ के साथ, यानी कि चौड़ाई जो है इसकी वो कितनी है 8 to 16 किलोमीटर। और कहाँ पर पाया जाता है, गिरिपद ऑफ शिवालिक, यानी कि जो नॉर्थ माउंटेन की जो लास्ट रेंज है शिवालिक, शिवालिक के बाद जैसे ही हम प्लेन में एंट्री करते हैं तो वहाँ का जो फर्स्ट फीचर है वो क्या है, भाबर रीजन। तो भाबर रीजन शिवालिक के गिरिपद के मैदान यानी कि पेडिमेंट रीजन के पास से स्टार्ट हो जाता है। बीइंग मेड ऑफ स्टोन, पेबल एंड ग्रेवल। तो इसकी फॉर्मेशन बेसिकली किन किन चीज़ों से हुई है, जिसमें चट्टाने हैं, कंकड़ पत्थर हैं, ये सब इसमें देखने को मिलते हैं। मैनी रिवर्स मर्ज हेयर, काफ़ी नदियाँ यहाँ पर आकर मर्ज हो जाती हैं या फिर वो विलुप्त हो जाती हैं। ड्यू टू दिस इट इज़ नॉट फर्टाइल इन टर्म ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर कंकड़ पत्थर की अधिकता होने के कारण या चट्टानों की ज़्यादा अधिकता होने के कारण इसका यूज़ हम एग्रीकल्चर के लिए नहीं कर सकते। यहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल नहीं है, यानी कि फर्टाइल ना होने के कारण एग्रीकल्चर के लिए ये रीजन सूटेबल नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है वो है तराई रीजन। तराई इट इज़ ऑफ 15 to 30 किलोमीटर विड्थ साउथ ऑफ भाबर। तो इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 15 से 30 किलोमीटर। 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा ये मैदान है साउथ ऑफ भाबर, भाबर के साउथ की तरफ। तो शिवालिक के नीचे की तरफ फर्स्ट जो रीजन है वो है भाबर, भाबर के बाद का जो रीजन है वो है तराई। तो तराई रीजन 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा है। वेयर द एक्सटिंक्ट रिवर्स रीअपेयर इन भाबर। तो यहाँ पर जो विलुप्त हुई नदियाँ हैं दोबारा से रिपीयर हो जाती हैं। जो भाबर में जो नदियाँ मर्ज हो गई थी या
विलुप्त हो गई थी वो नदियाँ यहाँ पर दोबारा से देखने को मिलती हैं। देयरफॉर इट इज़ ए मार्शलैंड, तो इसलिए इसको मार्शलैंड कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर मिट्टी की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। फाइन क्ले इज़ फाउंड हेयर, तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है उसमें कौन सी होती है, फाइन क्ले, यानी कि जो चिकनी मिट्टी है उसकी क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये था सेकंड पार्ट, तराई रीजन। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है बांगर रीजन। तो बांगर रीजन द लैंड ऑफ ओल्ड एल्यूवियल सोइल, तो ओल्ड एल्यूवियल सोइल यानी कि जो ओल्ड जुलोड मिट्टी या पुरानी जुलोड जहाँ पर देखने को मिलती है उस रीजन को कहा जाता है बांगर। हेयर द हाई पार्ट ऑफ द प्लेन इज़ द पार्ट वेयर नॉर्मली द फ्लड वाटर ऑफ रिवर कैन नॉट रीच, ये जो मैदान होते हैं ये बेसिकली हाई पार्ट माने जाते हैं प्लेन के, जहाँ पर कोई भी रिवर है वो अपना फ्लड वाटर यहाँ पर नहीं पहुँचा सकती, यानी कि नदी में जब बाढ़ आती है तो नदी का वाटर यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इन दिस सोइल देयर इज़ एन एक्सेस ऑफ लाइम रिच डिपॉजिट इन फॉर्म ऑफ पेबल्स, तो यहाँ की जो मिट्टी है उसमें चूने पत्थर की अधिकता पाई जाती है, चूने पत्थर की चट्टानें यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती हैं। देयर इज़ एन एबेंडेंस ऑफ बांगर इन सतलुज प्लेन एंड अपर गंगा प्लेन, तो यहाँ पर क्या है, ये जो रीजन है सतलुज और गंगा रिवर के बीच में एक एबेंडेंस का काम करता है या उन दोनों के बीच में फैला हुआ है। इन पंजाब दे आर कॉल्ड धया इन पंजाब, तो यहाँ पर जो ये रीजन है दे आर कॉल्ड धया इन पंजाब, इसको पंजाब में धया के नाम से जाना जाता है। तो ये था बांगर रीजन। तो बांगर रीजन को हरियाणा में तो बांगर ही रीजन बोला जाता है, इसको पंजाब में इसको धया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो रीजन है हमारा वो है खादर रीजन। दिस इज़ द रीजन वेयर द फ्लड वाटर ऑफ रिवर कीप रीचिंग एवरी ईयर, हर साल यहाँ पर क्या करती है, जो नदियाँ होती हैं वो अपना बाढ़ का पानी या फ्लड वाटर है वो पहुँचा देती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द कच्छारी रीजन, इसको कच्छारी रीजन के नाम से भी जाना जाता है। एवरी ईयर ड्यू टू फ्लड वाटर न्यू लेयर ऑफ सोइल आर बीइंग लेड, तो हर साल यहाँ पर बाढ़ आने के कारण जो नदियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, एक नई परत मिट्टी की यहाँ पर बिछा देती हैं। इट इज़ लाइट कलर्ड एंड फ्री फ्रॉम सैंड एंड पेबल्स, तो इसमें क्या होती है, जो इसका कलर है वो लाइट है, यहाँ पर जो रेत है या फिर जो कंकड़ पत्थर हैं उसकी कमी पाई जाती है। इट्स सोइल इज़ थिक एंड फर्टाइल, इसकी जो मिट्टी है वो थिक है और फर्टाइल है, यानी कि उसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा है और ये जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। इन पंजाब दे आर कॉल्ड बैट, पंजाब में इसको बैट के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इसको खादर के नाम से ही जाना जाता है। तो ये जो रीजन है ये एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन का रीजनल क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑन देयर करेक्टरिस्टिक्स, उनका जो करेक्टरिस्टिक्स थी या भौगोलिक रूप से उनको हमने डिस्कस किया। अब हम प्रादेशिक आधार पर इसको क्लासीफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रीजन प्लेन आर डिवाइडिंग इन द फॉलोइंग पार्ट, तो इसके कुछ पार्ट हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हो। फर्स्ट है प्लेन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, सबसे पहले जो प्लेन एरिया हम डिस्कस करेंगे वो है पंजाब एंड हरियाणा का रीजन। तो इसमें देखते हैं दिस प्लेन आल्सो कॉल्ड डिवाइडर ऑफ सतलुज एंड यमुना, तो इस प्लेन को डिवाइडर के नाम से या जल विभाजक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सतलुज और यमुना नदी के बीच में वाटर डिवाइडर का काम करता है। दिस प्लेन इज एक्सटेंड इन पंजाब हरियाणा एंड दिल्ली, तो ये पंजाब हरियाणा और दिल्ली इन तीनों स्टेट में या यूटी में फैला हुआ है। यमुना क्रिएट इट्स ईस्टर्न बाउंड्री, और जो यमुना नदी है जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री क्रिएट करने का काम करती है, वो इसकी ईस्टर्न बाउंड्री क्रिएट करती है, यानी कि पूर्वी सीमा यमुना नदी तक इसकी पाई जाती है। एवरेज हाइट ऑफ दिस रीजन इज़ 250 मीटर, इसकी जो एवरेज हाइट है ओशन से या सी बॉटम से या सी फ्लोर से वो कितनी है, 250 मीटर है। इट इज़ कॉल्ड अपर वारी दोआब बिटवीन रावी एंड ब्यास रिवर, तो जो रावी और ब्यास रिवर हैं उनके बीच में जो रीजन है उसको वारी दोआब के नाम से जाना जाता है। तो जो दोआब है उसका मतलब क्या है, यहाँ पर जहाँ पर दो नदियों के बीच में लैंड पार्ट मिलता है, जैसे कि एक रिवर यहाँ पर है जिसका नाम है रावी और दूसरी यहाँ पर सतलुज, तो इन दोनों के बीच का ये जो पोर्शन है इसको क्या कहेंगे हम, दोआब। तो यहाँ पर जो दोआब है उसका नाम है वारी दोआब। इसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट है बिस्त दोआब इज फाउंड बिटवीन व्यास एंड सतलुज रिवर, व्यास और सतलुज के बीच में यहाँ पर दूसरा जो दोआब है बिस्ट दोआब देखने को मिलता है। ए सीजनल रिवर फाउंड बिटवीन सतलुज एंड यमुना, यहाँ पर एक सीजनल रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है घग्गर, जो कि हरियाणा की जैसे रीजन में फ्लो करती है।
तो ये एक सीजनल रिवर है, यानी कि जब रेनफॉल होती है तब इसमें वाटर आ जाता है, जब रेनफॉल नहीं होती तो ये रिवर ड्राई हो जाती है और सूख जाती है, इसमें वाटर नहीं रहता। इसके बाद नेक्स्ट जो प्लेन है वो है प्लेन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो मैदान है, इट एक्सटेंड फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उससे उसके वेस्टर्न पार्ट में और इंडो पाक बॉर्डर तक जो रीजन फैला हुआ है उसको प्लेन ऑफ राजस्थान या राजस्थान के मैदान के नाम से जाना जाता है। देर आर टू मेन पार्ट इन इट, तो इसके दो मुख्य पार्ट हैं जो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है डेजर्ट रीजन एंड सेमी डेजर्ट रीजन, जो सेकंड है सेमी डेजर्ट रीजन। तो एक तो जो डेजर्ट रीजन है यानी कि वहाँ पर जो इंडिया का डेजर्ट है वो फैला हुआ है, और दूसरा जो रीजन है सेमी डेजर्ट रीजन। द सेमी डेजर्ट रीजन इज कॉल्ड राजस्थानी बांगर, तो राजस्थानी बांगर के नाम से जानते हैं। जो अर्ध शुष्क मैदान है या सेमी डेजर्ट या अर्ध मरुस्थल या डेजर्ट जो रीजन है उसको राजस्थानी बांगर के नाम से जाना जाता है। मरुस्थली इज ए पार्ट ऑफ द मारवाड़ प्लेन, जो मरुस्थल रीजन है यहाँ का, यानी कि जहाँ पर सैंड ही सैंड देखने को मिलती है उसको मारवाड़ का पार्ट माना जाता है। वेयर देर इज ए प्रेडोमिनेंस ऑफ सैंड देर इज आल्सो सर्टेन सिस्ट एंड ग्रेनाइट रॉक, तो यहाँ पर ज़्यादातर क्या है, सैंड देखने को मिलती है यानी कि रेत ज़्यादा है। देर इज आल्सो सर्टेन सिस्ट, जो सिस्ट की चट्टानें होती हैं, और ग्रेनाइट चट्टानें, ये चट्टानें भी यहाँ पर पाई जाती हैं। सिस्ट और जो ग्रेनाइट है ये काफ़ी हार्ड रॉक है, तो कुछ एक रीजन में ही ये चट्टानें देखने को मिलती हैं। विच इज़ प्रूफ दैट इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो सिस्ट और ग्रेनाइट रॉक्स मिलती हैं यहाँ पर, तो ये क्या शो करती हैं कि ये जो पार्ट है ये पहले कभी पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही हिस्सा हुआ करता था। इन सदर्न वेस्ट रीजन फाउंड सैंड ड्यून दैट इज कॉल्ड भील, तो यहाँ पर कुछ सैंड ड्यून भी देखने को मिलते हैं जिनको भील के नाम से जाना जाता है। सदर्न वेस्ट रीजन में बेसिकली जो सैंड ड्यून होते हैं वो रेत के टीले होते हैं जो काफ़ी बड़े एरिया में फैले रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बरखान भी देखने को मिलते हैं जो इसको हम हाफ मून भी कह सकते हैं। हाफ मून की जो शेप होती है उसी तरह के इस तरह की जो शेप होती है उसको बरखान कहा जाता है, जो सैंड ड्यून से काफ़ी छोटे होते हैं और ये लंबाकार आकृति में देखने को मिलते हैं, इलोंगेटेड शेप में पाए जाते हैं। सैंड ड्यून कैसे होते हैं, ये काफ़ी बड़े होते हैं और इनकी जो गोलाई होती है वो शेप गोलाई में देखने को मिलती है। तो सैंड होते हैं, जो सैंड ड्यून होते हैं उनका एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, बरखान का एरिया कम होता है। तो ये दोनों फीचर भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो बरखान यहाँ पर पाए जाते हैं उनको ट्रांसवर्स बरखान के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ट्रांसवर्स सैंड ड्यून या बरखान रीजन बरखान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्लेन ऑफ गंगा। गंगा का जो प्लेन है, द एक्सटेंशन ऑफ दिस रीजन इज इन उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। इस प्लेन का जो एक्सटेंशन है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। द गंगा इज़ द मेन रिवर हेयर, यहाँ की जो मुख्य नदी है वो गंगा है। ऑन द राइट बैंक इट मीट्स यमुना एंड सोन, तो इसके जो दाहिने किनारे पर यमुना और सोन नदियाँ भी इसमें आकर मिलती हैं। वाइल ऑन द लेफ्ट बैंक गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी, ये चार नदियाँ जो हैं इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं या दाहिनी तरफ की इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, बाई तरफ की इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। आर द मेजर रिवर, दिस ग्राउंड इज डिवाइड इनटू 3 सब डिवीज़न, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट रीजन है वो है अपर गंगा रीजन, सेकंड वन मिडिल गंगा रीजन एंड थर्ड लोअर गंगा रीजन। जो अपर गंगा रीजन है वो बेसिकली जब ये रिवर उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है तो उस रीजन को हम अपर गंगा रीजन के नाम से जानते हैं। अपर गंगा रीजन के बाद जो मिडिल गंगा रीजन है बेसिकली इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार को शामिल किया जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज है जहाँ पर गंगा और यमुना नदी मिलती है, उसके बाद के रीजन को हम मिडिल गंगा रीजन में काउंट करते हैं। और जो लास्ट में ये डेल्टा की फॉर्मेशन करती है लास्ट में जाकर वेस्ट बंगाल में, तो उसको लोअर गंगा रीजन के नाम से जाना जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।